जैसे ही ओपन करेंगे एक लॉगिन विंडो आएगी। इस लॉगिन विंडो में बेसिकली तीन चीजें हैं। फर्स्ट है लॉगिन आईडी, सेकंड मेंबरशिप पासवर्ड एंड थर्ड वन इज द ट्रेडिंग पासवर्ड। ये सभी के सभी क्रेडेंशियल आपको तब मिलते हैं जब आप शेर खान का डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। इसके बिना ये सॉफ्टवेयर एक्सेस नहीं हो पाएगा। आप डाउनलोड तो कर लेंगे लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। जैसे आप यहां पे ये तीनों डेटा एंटर करेंगे, एक ऑप्शन है स्टे साइन इन। स्टे साइन इन का मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि ये बार बार में डेटा आपको एंटर करना पड़े, तो स्टे साइन इन आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास में मल्टीपल लॉगिन आईडी है, मल्टीपल शेर खान के अकाउंट हैं, तो आप स्टे साइन इन ना करें। देन आप इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके पास में इस टाइप से एक वेलकम स्क्रीन आएगी, जिसमें ऊपर निफ्टी, सेंसेक्स, यूएसडी आईएनआर इनकी प्राइसेस होंगी। ये कुछ एक विंडोज हैं। होम के अंदर में एज यूजुअल जो ऐप के अंदर में रहता है, लॉग ऑफ एंड एग्जिट। लॉग ऑफ हम तब करते हैं जब हमें दूसरा अकाउंट लॉगिन करना हो, और सिमिलरली एग्जिट हम तब करते हैं जब आज के दिन के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा काम हो गया हो। अब इसके बाद में एक ऑप्शन है मार्केट वॉच। बेसिकली मार्केट वॉच क्या है कि कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स आप चाहते हैं कि कुछ एक शेयर्स हैं उनको एक फेवरेट लिस्ट बना के सिस्टम पे रखना। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लैंक मार्केट वॉच है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओपन एज लोकल एंड सेकंड ऑप्शन है ओपन एज ग्लोबल। बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओपन एज लोकल जो है वो आपके लोकल सिस्टम के ऊपर में रहेगी, और ओपन एज ग्लोबल जो है वो आपकी लॉगिन आईडी के साथ में लिंक रहेगी, मतलब वो शेर खान के सर्वर पे रहेगी। अगर आप सिस्टम कोई दूसरा भी यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी जैसे आप लॉगिन करेंगे आप अपनी मार्केट वॉच को लोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में एक ही सिस्टम है तो आप ओपन एज लोकल भी कर सकते हैं, बिकॉज ग्लोबल में कुछ एक लिमिटेशन है। लाइक यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप मैक्सिमम 5 मार्केट वॉच एंड ईच मार्केट वॉच में सिर्फ 50 स्क्रिप्ट ही रख सकते हैं, जबकि लोकल में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। एज ऑफ नाउ मैं ओपन एज लोकल कर रहा हूं। एक ब्लैंक मार्केट वॉच हमारे पास में आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर में कुछ एक स्टॉक्स को ऐड किया जाए, तो उसके लिए मार्केट वॉच पे ही क्लिक करें और ऐड स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। यहां पे देखिए कुछ एक फील्ड है, एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी एंड बोथ। आई होप सबको पता होगा एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वाइल बीएससी स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि दोनों एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। कुछ एक कंपनी ऐसी हैं जो कि एनएससी में ही ट्रेड करती हैं, बीएससी में ट्रेड नहीं करती हैं। तो बेसिकली हम एज ऑफ नाउ के लिए एनएससी कम में लेने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक उसका आप नाम एंटर कर सकते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, TATAM। इसके सजेशन में जितनी भी कंपनीज हैं वो सब आ गई हैं। टाटा मोटर को सेलेक्ट करें एंड ऐड कर दें। यहाँ पे टाटा मोटर्स आ जाएगा। आप चाहते हैं कि टीसीएस को ऐड करना है तो टीसीएस। अगर आपने कंप्लीटली नेम लिख दिया है तो अपने आप ही सिलेक्टेड हो जाएगा, और अगर शॉर्ट नेम है तो मे भी आपको सेलेक्ट करना पड़े। आप चाहते हैं कि एक्सिस बैंक को ऐड करें, आप चाह रहे हैं कि रिलायंस को ऐड करें, मारुति को ऐड करें, तो मतलब आप जो भी स्टॉक चाह रहे हैं इन सब को आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में आप लोग क्या करें, इस मार्केट वॉच पे ही वापस क्लिक करें और इसे सेव कर लें। यहां पे एक ऑप्शन है सेव।
कुछ भी नाम दे दीजिए, लाइक 3rd May। बिकॉज क्या होगा, अगर आपने सेव नहीं की, सिस्टम को क्लोज कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आपको वापस से इन्हें एक एक करके ऐड करना होगा। और अगर आपने सेव कर दी है, सिस्टम को क्लोज कर दिया है, वापस से अगर आप इसे रीओपन करते हैं, वेलकम स्क्रीन कुछ इस टाइप से आएगी। मार्केट वॉच पे जाएं और इसे लोड कर लें। आपने लोकल सेव की है तो लोकल में मिलेगी, ग्लोबल सेव की है तो ग्लोबल में। एज ऑफ नाउ लोकल सेव की है, तो इस लोकल को हम लोड कर लेंगे। आप चाहते हैं कि आज कुछ इसमें नया ऐड करें, राइट क्लिक करके भी ऐड स्क्रिप्ट कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि M&M को और ऐड किया जाए, अब ये भी ऐड हो गया। आप चाहते हैं कि इसे हमेशा इस लिस्ट का पार्ट रखा जाए, तो इस लिस्ट को वापस से सेव कर दें। ये रिप्लेस करने के लिए बोले, हाँ इसे रिप्लेस करना है। अब ये M&M के साथ में मार्केट वॉच सेव हो गई है। नेक्स्ट टाइम जब भी सिस्टम क्लोज करें, वापस से आप इसे रीलोड कर सकते हैं। अब ये मार्केट वॉच तो बेसिकली वो मार्केट वॉच है जो कि हम चाहते हैं कि हम हमारे अकॉर्डिंगली स्टॉक सेलेक्ट करें और उन्हें सेव करें। कुछ एक मार्केट वॉच यहां पे प्री इंस्टॉल्ड भी हैं, दैट इज निफ्टी। निफ्टी पे आप क्लिक करते हैं तो निफ्टी के अंदर में जो भी 50 कंपनीज हैं, वो सब की सब यहां पे हैं। वो कंपनी किस सेक्टर से है, वो सेक्टर भी यहां पे मेंशन है। आज का परसेंटेज चेंज क्या है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, टॉप गेनर में है या टॉप लूजर में है या फिर फ्लैट है, वो सब चीजें यहां पे हैं। लाइक अगर आपको देखना है कि टॉप गेनर कौन से, इस पे क्लिक करें, टॉप गेनर आ गए। वापस क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, टॉप लूजर आ जाएंगे। यहां पे करंट प्राइस, बिड प्राइस एंड ऑफर प्राइस। मैं आपको बता दूं, जो लोग बिगिनर हैं, ऑफर प्राइस पे ऑलवेज बाई होता है और बिड प्राइस पे ऑलवेज सेल होता है। ये पर्टिकुलर कंपनी का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, क्योंकि बेसिकली ये 4 वैल्यूज डेली बेसिस के ऊपर में होती हैं एक स्टॉक्स के अंदर में। मॉर्निंग के अंदर में जैसे स्टॉक ओपन होगा टाइटन, ये ओपन वैल्यू होगी। टाइटन ने डे हाई क्या लगाया, उसकी हाई की वैल्यू होगी। टाइटन ने डे लो क्या लगाया, उसके लो की वैल्यू होगी। एंड फाइनली टाइटन क्लोज कहां हुआ, ये उसकी क्लोजिंग वैल्यू होगी। ये हर एक कंपनी में आपको मिलेगी। यहाँ पे कंपनी किस सेक्टर से है वो भी यहाँ पे मेंशन है। आप चाहते हैं कि सेक्टर के अकॉर्डिंगली कुछ एक लिस्ट अपलोड करें, यहां पे लिखा हुआ है सेक्टोरियल इंडाइसेस, निफ्टी ऑटो। तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो की सभी कंपनियां आ गई हैं, जो जो टॉप कंपनी है वो सभी यहाँ पे हैं। लाइक अमर राजा बैटरी, अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज एंड जो भी है यहाँ पे। आप चाहते हैं कि निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक में जो भी बैंक हैं वो सभी यहाँ पे हैं, एक्सिस, HDFC, ICICI, इंडसइंड बैंक एंड ऑल। आप चाह रहे हैं कि निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी में कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो कोफोर्ज, HCL टेक, इन्फी, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सभी की सभी निफ्टी आईटी की कंपनियां हैं। तो यहां से आप सेक्टर को लोड कर सकते हैं, जो भी सेक्टर आपको लोड करना। ओके, तो ये हुआ बेसिकली मार्केट वॉच पे। हमारे पास में ऑप्शन है कि जो प्री इंस्टॉल्ड मार्केट वॉच है उनको भी हम लोड कर सकते हैं, और हम चाहें तो हम हमारी खुद की मार्केट वॉच भी बना सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है, एक लोकल मार्केट वॉच बनाने के लिए एंड सेकेंड ऑप्शन ग्लोबल मार्केट वॉच बनाने के लिए। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया। लोकल का मतलब आपके पर्टिकुलर सिस्टम में रहेगी, आपके सी प्रोग्राम फाइल में रहेगी। ग्लोबल का मतलब वो सर्वर के साथ में अटैच रहेगी, आपकी लॉगिन आईडी के साथ में अटैच रहेगी। ग्लोबल में लिमिटेशंस हैं, लोकल में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा लोकल ही लोड करें, बिकॉज कभी कभी ग्लोबल में सर्वर की वजह से इश्यू आ जाता है, तो फिर आपकी वहां पे मार्केट वॉच लोड ही नहीं हो पाएगी।
बेसिकली होम के अंदर में जो और फंक्शन है लाइक थीम्स वगैरह, ये सॉफ्टवेयर के बेसिक फंक्शन है। फंड ट्रांसफर वगैरह ये उन लोगों के लिए हैं जो कि शेयर खान में ट्रेडिंग करते हैं। इनको डिटेल में हमें पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। मार्केट वॉच के अंदर में मार्केट वॉच मैंने बता दिया है। प्राइस अलर्ट वगैरह कैसे लगाते हैं ये आगे का पार्ट है, आगे चल के पढ़ेंगे। रिपोर्ट सेक्शन उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, लाइक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखनी है, कैपिटल गेन देखना है, नेट पोजीशन देखनी है, डीपी में कौन कौन सी होल्डिंग पड़ी है, वो सब चीजें देखने के लिए। उसके बाद में टूल सेक्शन है। टूल सेक्शन में कुछ एक चीजें हैं लाइक एक्स एंड वो शीट मैप, वन क्लिक फिल्टर, ये काफी काम की चीजें हैं बट अभी हम नहीं पढ़ेंगे इनको। अभी हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, सेटिंग पे आते हैं। अब जैसे ही सेटिंग पे आ रहे हैं, अभी आप लोग जैसे ट्रेड टाइगर लॉगिन करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसके बाद में जैसे ही लॉगिन करें तो आप डायरेक्टली सेटिंग पे आ जाएं। मार्केट वॉच पे बाद में जाना, पहले सेटिंग पे ही आ जाना, बिकॉज यहाँ पे एक यूजर सेटिंग है जो कि आपको इमीडिएटली चेंज कर लेनी चाहिए। है नहीं, ये एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है ट्रेड टाइगर की। ऑनेस्टली मुझे कभी इसको बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है कभी भी किसी भी क्लास के अंदर में, और फ्रैंकली मुझे ये भी ऑप्शन नहीं पता कि फॉन्ट साइज कहाँ से बढ़ेगी, बिकॉज ये प्रॉब्लम कभी किसी को भी नहीं आई है। ये एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है और मैं यहाँ पे अननेसेसरी फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा तो इसका पूरा यूआई चेंज हो जाएगा। ओके, सबसे पहले इनएक्टिव मिनट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 10 मिलेगी, मतलब आफ्टर 10 मिनट आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा, वो आपकी प्रिवेसी के लिए है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप किसी पब्लिक कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं और आप गलती से लॉग आउट करना भूल गए तो आपके अकाउंट से कोई अनऑथराइज ट्रेड ना हो जाए, इसलिए आपका सिस्टम लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो इन्हें 999 कर लें, ये 999 मैक्सिमम है। एंड सबसे पहले तो इसे ही सेव कर लें ताकि आपका सिस्टम लॉक ना हो, और फिर वापस से जाके होम, मार्केट वॉच, इन सेटिंग को देखें। अब ये सेटिंग हम कर चुके हैं तो मैं डायरेक्टली सेटिंग पे आ रहा हूं वापस से। यूजर सेटिंग के बाद में आप एक चीज देखेंगे कि एक मार्केट डेप्थ का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैंने इसे हटा भी दिया तो जैसे मैं किसी स्टॉक पे क्लिक कर रहा हूं ये वापस से आ गया, फिर से हटाया, फिर से क्लिक किया, वापस से आ जाएगा। ये हमें बार बार डिस्टर्ब करेगा, इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ओपन, क्लोज, लो ये सब वैल्यू हमें चार्ट पे ही मिल जाएंगी। तो या तो एक काम करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे साइड में रख दें, और आप चाहते हैं कि इसे परमानेंटली हटाएं तो इसके लिए यूजर सेटिंग में ही वापस जाएं और यहां पे एक ऑप्शन है शो मार्केट डेप्थ, इसे अनचेक कर दें, सेव एंड सेव ऑल। अब ये नहीं आएगा। अब जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है हमारी ग्राफ सेटिंग। अब मैं कुछ ही ग्राफ सेटिंग करने वाला हूं, बिकॉज देखिए चार्ट सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसी से तो हम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट की प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना कि कहां से प्राइस चलेगी, कहां से अप जाएगी, कहां से डाउन जाएगी, चार्ट से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एक चार्ट को हमारे अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। चार्ट ओपन करने के लिए क्या करना है, किसी भी स्टॉक पे जाएं और वहां पे जाने के बाद में उस पर डबल क्लिक कर दें, चार्ट ओपन हो जाएगा। विप्रो पे डबल क्लिक करेंगे तो विप्रो का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब ये जो चार्ट आया बेसिकली ये एक लाइन चार्ट है, हमें कैंडल स्टिक चाहिए, और बेसिकली यहाँ पे कुछ एक अननेसेसरी भी चीजें हैं जैसे कि प्रीवियस क्लोज वगैरह, इन सब चीजों की हमें जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि चार्ट का बैकग्राउंड भी अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लूं, तो इन्हीं सब सेटिंग को करने के लिए हम चार्ट सेटिंग पे जाएंगे। चार्ट पे भी राइट क्लिक करके चार्ट सेटिंग ओपन की जा सकती है, और आप चाहें तो सेटिंग पे जाके भी चार्ट सेटिंग या फिर ग्राफ सेटिंग ओपन कर सकते हैं, सेम वही बात है। अब
मैं चार्ट सेटिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरी और पेन जो भी आप लोगों ने ले रखी है उसे साइड में रख दें। साथ साथ में इन सेटिंग्स को अप्लाई करने की कोशिश ना करें सिस्टम पे। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उस रिकॉर्डिंग को आराम से देखें और फिर उसके बाद में इस सेटिंग को अपने सिस्टम पे अप्लाई करें। एक पॉइंट बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को लिखना कुछ भी नहीं है। डायरी पेन अपने पास में रखिए, लेकिन लिखना कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि पूरी क्लास में मैं एक बार बोलूं आपको कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख लीजिए। उसी पॉइंट को आपको लिखना है। और जो पॉइंट मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं ना, वो ये मान के चलिए उस पूरी क्लास का सबसे बेस्ट पॉइंट है। वो सबसे बेस्ट पॉइंट होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो पॉइंट। आपको बस वही पॉइंट लिखने हैं। बाकी जो भी आपका लिखने वाला काम है, नोट्स बनाने वाला, सेटिंग करने वाला या फिर कुछ और, वो सब के सब चीजें रिकॉर्डिंग देख के ही आप करें। क्योंकि अगर लाइव क्लास में आप करने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली वो बोलते हैं ना कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप सुन नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले सुने और उसके बाद में ही लिखें। ओके, अभी हम सेटिंग करते हैं चार्ट की। सबसे पहले जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है। सबसे पहले इस बैकग्राउंड के कलर को मुझे व्हाइट करना है। व्हाइट सेलेक्ट किया एंड अप्लाई। अब देखिए बैकग्राउंड का कलर व्हाइट किया तो फोरग्राउंड का कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट लेटर तो विजिबल होंगे नहीं। तो इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। मतलब ब्लैक को व्हाइट से रिप्लेस किया और व्हाइट को हमने ब्लैक से रिप्लेस किया है, बस। इन सब कलर को चेंज नहीं करने हैं। यहां पे बस यही एक चेंज होगा जनरल सेटिंग में। हम आते हैं चार्ट डेटा पे। यहां पे बेसिकली 4 टैब हैं। आपको क्या करना है, शो पोस्ट क्लोज डाटा इसको डिसेबल करना है एंड एडजस्ट विथ मार्केट आवर्स इसको इनेबल करना है। मतलब ऊपर के दोनों ऑप्शन अनचेक्ड रहेंगे और नीचे के दोनों ऑप्शन चेक्ड रहेंगे। चार्ट टूल बार में आते हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। टूल्स के अंदर में फिबोनाची, यहां पे भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर यहाँ पे व्हाइट है, बिकॉज ये कलर तो ब्लैक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली है। अब हमने बैकग्राउंड का कलर ही व्हाइट कर दिया तो व्हाइट पे व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन तो डिस्प्ले नहीं होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसका जो चाहे कलर ले सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे ब्लैक ले रहा हूं। आप इसकी जो थिकनेस लेना चाहें, सॉलिड लेना है या फिर डैश डॉट लेना है, डैश डॉट डॉट लेना है, थिकनेस 1 रखना है या 2 रखना है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो चाहे रख सकते हैं। मैंने स्टैंडर्ड क्या किया है, ब्लैक कलर, स्टाइल को सॉलिड से डैश डॉट। अब हम आते हैं टेक्स्ट पे। व्हाइट बैकग्राउंड पे येलो कलर भी प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होता है। तो यहां पे इस येलो कलर को भी ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट ब्लैक कलर में ही अच्छे लगेंगे। ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का कलर ब्लू कर देते हैं। और इनेबल राइट एक्सटेंशन ने इसको हटा दीजिए। फ्री लाइन पे जाएंगे। फ्री लाइन का कलर भी आप चाहें तो ब्लू रख सकते हैं, पर्पल रख सकते हैं। इसका भी मैं सेम ब्लू ही ले रहा हूं। एंड अगेन इनेबल राइट एक्सटेंशन, इसको भी हटा दिया। सिंबल। अगेन येलो कलर को ब्लैक कलर कर देते हैं। रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट जो सीरीज है यहां पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली काम में आती है एक पर्टिकुलर एरिया को डिवाइड करने के। आगे चल के क्लासेस में कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होगा चार्ट पे जिसे हम डिवाइड करेंगे। तो इसलिए इस सेटिंग को देखें एक बार। जो करंट रिट्रेसमेंट सीरीज है इसको डिलीट करते हैं सबसे पहले। डिलीट करने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंड डिलीट।
अननेसेसरी सारे नंबर डिलीट कर देंगे, सिर्फ दो नंबर हमें रखने हैं, 0 एंड 100। 38.2 इसे भी डिलीट कर देंगे, 50 भी डिलीट, 61.8 भी डिलीट, 100 को रख लेते हैं, 161.8 को सेलेक्ट करते हैं एंड डिलीट, 261 भी डिलीट, 423 भी डिलीट। एज ऑफ नाउ 2 नंबर हैं, 0 एंड 100। अब 2 नंबर और चाहिए, वो क्या होंगे? जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहां पे एक ऑप्शन आया न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज, यहां पे आपको एंटर करना है 33.33 एंड ओके। अभी देखिए जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा वापस से यहां पे ऑप्शन आएगा न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज का, क्योंकि हमें एक नंबर और एंटर करना भी। जैसे ऐड पे क्लिक किया, न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज, यहां पे हम एंटर करने वाले हैं 66.66 एंड ओके। अब देखिए रिट्रेसमेंट कलर जो है इसको व्हाइट से ब्लैक कर देते हैं ताकि प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो जाए चार्ट पे। स्नैप टू प्राइस का एक ऑप्शन है, इसे अनचेक कर दें। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट सेटिंग है, इनमें किसी को भी टच नहीं करना है, डायरेक्टली आप आ जाइए एंट्री लाइन पे या फिर वर्टिकल लाइन। रिट्रेसमेंट सीरीज क्या काम में आएगी ये आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। वर्टिकल लाइन के ऊपर में जो येलो कलर है इसको आप चेंज कर दें ब्लैक। अगेन थिकनेस जो है डैश डॉट रख सकते हैं या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं आप। वर्टिकल लाइन की सेटिंग हो चुकी है, पिच वर्क को छोड़ दीजिए, एंट्री लाइन। एंट्री लाइन को येलो से ग्रीन कर सकते हैं या फिर ब्लैक कर सकते हैं। इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा रखें, लाइक बाय डिफॉल्ट ही 3 है, वेल एंड गुड है। टारगेट लाइन, बेसिकली टारगेट को हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं तो टारगेट ग्रीन ही रखें, बस थिकनेस को 1 से 3 कर दें। स्टॉप लॉस लाइन, इसका कलर रेड ही रखते हैं, थिकनेस को 3 कर दें ताकि प्रॉपर्ली विजिबल हो सके। आप चाहें तो पेंसिल का कलर चेंज कर सकते हैं, चाहें तो आप ये भी रख सकते हैं। अब हम आते हैं अदर लाइंस पे, बेसिकली 5 लाइंस हैं। टिक एवरेज लाइन, इसको क्लिक करें और डिसेबल कर दें। यहां से ही डिसेबल करते हैं, ये हर जगह से डिसेबल हो जाएगी। प्रीवियस क्लोज लाइन, इसको भी डिसेबल कर दें। प्रीवियस ओपन, प्रीवियस हाई लाइन, प्रीवियस लो लाइन, ये ऑल 3 जो है पहले से ही डिसेबल हैं। मतलब आउट ऑफ 5 जो ऊपर की दोनों लाइनें हैं, टिक एवरेज लाइन एंड प्रीवियस क्लोज लाइन, इन दोनों को डिसेबल करना है। बाकी ये 3 जो हैं ये ऑलरेडी डिसेबल हैं, बिकॉज इनकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। ये चार्ट पे अननेसेसरी का डेटा है जो कि हमारी स्टडी को डिस्टर्ब कर सकता है। अदर में आते हैं, अदर के अंदर में माउस पॉइंटर, एक माउस पॉइंटर को ही चेंज करना है। पॉइंटर का जो कलर है ये ब्लैक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली है, अगर हमने बैकग्राउंड को व्हाइट किया तो इसको ब्लैक कर देते हैं एंड दैट्स इट। इसे आप सेव जरूर कर दें। अभी चार्ट सेटिंग हमारी सेव हो चुकी है। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड का कलर जो है वो भी यहां पे व्हाइट हो चुका ब्लैक से, बट स्टिल कुछ एक चीजें मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है? जैसे कि कैंडल स्टिक चार्ट नहीं है और जो जो चीजें हमें और चाहिए वो भी नहीं है यहाँ पे। एक बार क्विकली मैं सेटिंग बता रहा हूं, वापस से हम सेटिंग पे जा रहे हैं। एक बार फिर से देख लें क्या किया है। जनरल सेटिंग में बैकग्राउंड कलर को ब्लैक से व्हाइट किया है, फोरग्राउंड कलर को व्हाइट से ब्लैक किया, सिर्फ 2 चेंजेस। चार्ट डेटा के अंदर में ऊपर के दोनों ऑप्शन अनचेक्ड रहेंगे, नीचे वाले दोनों ऑप्शन चेक करने हैं। शो पोस्ट क्लोज डाटा पहले
चेक था, इसको अनचेक किया है। एडजस्ट विथ मार्केट आवर्स जो है वो पहले अनचेक था, इसको हमने चेक कर दिया। चार्ट टूल बार के अंदर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, फिबोनाची में कोई चेंजेस नहीं होंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर हमने व्हाइट से ब्लैक किया है। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी रख सकते हैं। टेक्स्ट का कलर हमने चेंज किया है येलो से ब्लैक। ट्रेंड लाइन का कलर हमने चेंज किया है ब्लू। फ्री लाइन का कलर हमने चेंज किया है ब्लू। और इन दोनों के अंदर में इनेबल लेफ्ट एक्सटेंशन और राइट एक्सटेंशन, इन दोनों को हटा दिया। सिंबल का कलर हमने किया है ब्लैक, जो कि पहले येलो था। रिट्रेसमेंट सीरीज जो अननेसेसरी की सीरीज थी उसको हमने डिलीट किया है और 2 न्यू नंबर हमने ऐड किए हैं। वो 2 न्यू नंबर हैं 33.33, 66.66। ऐड करने के लिए ऐड पे क्लिक करना होता है, न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज का ऑप्शन आएगा, यहां पे सीरीज आपको एंटर करनी है। ओके। एक चेंज और किया है, रिट्रेसमेंट कलर को हमने चेंज किया है और साथ में स्नैप टू प्राइस इसको अनचेक किया। ये रिट्रेसमेंट सेटिंग है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है वर्टिकल लाइन। अगेन इसका कलर हमने ब्लैक किया है। एंट्री लाइन का कलर भी हमने ब्लैक किया है, जो कि पहले येलो था। टारगेट लाइन, स्टॉप लॉस लाइन, कलर बिल्कुल सेम है, बस थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाया हल्का सा। अगर बात करें अदर लाइन की, चाहे तो पेंसिल का कलर चेंज कर सकते हैं और चाहे तो सेम भी रख सकते हैं। अगर अदर लाइन की बात करें तो आउट ऑफ 5 ऊपर की जो दोनों लाइन है टिक एवरेज और प्रीवियस क्लोज लाइन, इन दोनों को डिसेबल करना है। जो बॉटम में 3 हैं ये ऑलरेडी डिसेबल हैं। अदर सेटिंग के अंदर में जाके माउस पॉइंटर जो है इसका कलर हमने ब्लैक किया, जो कि पहले व्हाइट था। एंड फाइनली हमने सेव किया इसे। अब देखिए कैंडल स्टिक चार्ट ओपन करना हमें, क्योंकि हमारी स्टडी तो उस पे होगी। तो चार्ट पे राइट क्लिक करें और चार्ट टाइप, आपके पास में सभी टाइप के चार्ट हैं। कैंडल स्टिक की शॉर्टकट भी है सी, आप डायरेक्टली सी भी प्रेस कर सकते हैं और चाहे तो यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये हो जाएगा कैंडल स्टिक चार्ट। हो सकता है कि जैसे आप कैंडल स्टिक पे क्लिक करें तो एक बार के लिए आपके पास में कैंडल स्टिक चार्ट ना आए। कुछ इस टाइप से आए। आप सोचेंगे कैंडल स्टिक पे क्लिक किया फिर भी क्यों नहीं आया। बिकॉज देखिए हर एक कैंडल को सॉफ्टवेयर को कमांड देनी पड़ेगी कि ये कैंडल आपको किस टाइम फ्रेम की चाहिए। ये कैंडल आपको डेली की चाहिए, ये कैंडल वीकली की चाहिए, ये कैंडल मंथली की चाहिए, या फिर कोई मिनट टाइम फ्रेम की चाहिए। अगर मिनट टाइम फ्रेम की चाहिए तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, किस टाइम फ्रेम की चाहिए। तो यहां पे आप चाहें तो डायरेक्टली डी प्रेस कर सकते हैं। डी मतलब डेली, डब्ल्यू मतलब वीकली, एम मतलब मंथली, क्यू मतलब क्वार्टरली। कुछ इस टाइप से शॉर्टकट है। और या फिर आप देखेंगे कि चार्ट के बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर में एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो चेंज इंटरवल का पॉपअप आएगा। डेली पे क्लिक करते के साथ ही कैंडल हो गई है डेली टाइम फ्रेम की। वीकली पे होने पे मतलब एक कैंडल जो है वो 1 वीक की है। एम पे क्लिक करने का मतलब एक जो कैंडल है वो 1 मंथ की है। क्यू फॉर क्वार्टरली, एच फॉर हाफ ईयरली, वाई फॉर ईयरली। और ये है कुछ एक मिनट के टाइम फ्रेम, लाइक 0, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो टाइम फ्रेम नहीं है वो आप यहां एंटर कर सकते हैं। आपको चाहिए 75 मिनट तो आप 75 मिनट यहां एंटर कर सकते हैं। तो मतलब एक बेनिफिट आपको आज ही पता लग गया है कि ये बेनिफिट भी हर एक सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है। लाइक अगर आपको कोई पर्टिकुलर मिनट की कैंडल चाहिए तो मे बी कि दूसरे सिस्टम पे ना आए, क्योंकि वहां पे पहले से फिक्स रहेंगे 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, 4 आवर, इस टाइप से। यहाँ पे आप जिस भी मिनट की कैंडल चाहते हैं वो आप एंटर करके चार्ट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, एज ऑफ नाउ मंथली का चार्ट है, चाहे तो डेली कर दें। मतलब ये कैंडल आज की है, ये कैंडल कल की है, ये कैंडल उससे पहले की है, ये कैंडल उससे पहले की। हर एक कैंडल हर एक सिंगल डे की है। जैसे अगर कल की हम बात करें, आने वाले कल की, तो कल एक न्यू कैंडल बनेगी।
ओके, तो चार्ट हो गया कैंडल स्टिक। यहाँ पे एक ऑप्शन है वॉल्यूम। एज ऑफ नाउ इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं क्रॉस पे क्लिक करके। अब देखिए चार्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट होगा क्या अगर आपने इस चार्ट को क्लोज कर दिया तो ये सेटिंग चली जाएंगी। मतलब जो पहले सेव की है वो तो हैं, बट जैसे कि कैंडल स्टिक किया है और इसको डेली में कन्वर्ट किया है, वॉल्यूम को हमने हटाया है, ये सेटिंग चली जाएंगी। इन सेटिंग को अगर परमानेंट रखना चाहते हैं तो इस चार्ट को टेम्पलेट के तौर पे हमें सेव करना होगा। राइट क्लिक करें, चार्ट पे जाएं एंड सेकेंड लास्ट ऑप्शन सेव चार्ट टेम्पलेट। यहां पे कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक डेली चार्ट पे सैंपल एंड सेव। अब देखिए एक ऑप्शन तो ये है कि चार्ट क्लोज हुआ। जब भी आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड टाइगर को ओपन करेंगे, चार्ट तो जो पहले था वैसे ही आया, बट आप चार्ट पे जाके ही इसे लोड कर सकते हैं। बट ये भी हर बार क्यों करें? तो इससे बेटर हम एक काम करें, वापस से एक बार चार्ट सेटिंग ओपन करते हैं और यहां पे देखिए एक डिफॉल्ट टेम्पलेट का ऑप्शन है जिस पे हमने बात नहीं की थी। डिफॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर दें। ये यहां पे अपने आप एक पाथ देने के लिए बोलेगा आपको सिस्टम। आपने डेली चार्ट सेव किया है सैंपल नाम से, इसे सेलेक्ट कर दें। ये आपके सिस्टम ने एक फाइल, आपके सिस्टम में एक पाथ बना हुआ है वो दे दिया है यहाँ पे, एंड सेव। अब क्या होगा, आप चाहे कोई भी स्टॉक ओपन करें, ये जो सेटिंग है वो हर एक स्टॉक्स के लिए, हर एक स्क्रिप्ट के लिए अप्लीकेबल होंगी, चाहे आप कोई भी स्टॉक ओपन करें। तो जो सेटिंग हमने की है ना वही आएंगी, चाहे आप माइंड ट्री का चार्ट ओपन करें, चाहे इन्फी का करें, और चाहे एचसीएल टेक का करें, या फिर कोई भी दूसरे सेक्टर से निफ्टी बैंक में जाके चाहे आप फेडरल बैंक का करें, सभी के अंदर में सेम सेटिंग आएगी। तो बेसिकली हमें चार्ट की सेटिंग को इस टाइप से रखना है।